मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अहले सुन्नत अहले ईमान के इस खूबसूरत फ़आल और फंक्शनल मरकज़ में सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पाक में हदिया मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक्कद की जाने वाली इस ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के सदर गिरामी मर्तबा इज़्ज़त माब मखदूम मुहतरम हज़रत क़िबला पीर सैयद अमीर फ़ारूक शाह साहिब मुजद्दिदी, तमाम इज़्ज़तों और शानों के लायक सादात किराम, आदाब व कदर के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, मेहमानान गिरामी, दामे दिरमे सुखने कदमे इस मजलिस पाक में हिस्सा व शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम खुशवक्त बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मकसूदी गुफ्तगू बड़ी तफसील के साथ और बड़े इखलास के साथ जनाब मुहतरम इरफान महमूद बर्क साहिब फरमा चुके। गैरत, हमीयत, इस्तिकामत और वफ़ाओं का एक कामिल इस्तिआरा हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का पिलाया गया जाम, जिसकी मस्ती इंशाअल्लाह ये कलेजे मरते दम तक महसूस करते रहेंगे, उसका भी खूब यहाँ इजहार हो रहा है। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, 12:15 हो रहे हैं, और जिस शौक़ के साथ हम ताजदार ख़त्म नबुव्वत का नारा लगा रहे हैं और जिस वजद अंगेज़ कैफियत के साथ हम मनसब नबीन फ़क़्तुलू की बात कर रहे हैं, कम अज़ कम इससे आधा शौक़ हमारा फजर की नमाज में अगर हमारे साथ रहा तो फिर अल्लाह की मज़ीद मदद हमारे शामिल हाल होगी। मुझे हुक्म हुआ था कि आप थोड़ी देर के लिए कमरे में लेट जाएं, लेकिन मेरी चूँकि अपनी तबीयत है, वहाँ मैं लेट जाता तो फिर लेट ही आता। मैंने कहा मैं महफिल में चलता हूँ, कुछ सुनता है बंदा, कुछ हासिल होता रहता है, और मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। वक्त का ख्याल भी रखना है और अब अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी है। मेरे मालिक जल्ला जलालहू की बारगाह से जो नेमतें औलाद आदम के लिए मखसूस हैं, मखसूस नहीं, वो बेशुमार हैं, वो अनगिनत हैं।
उनका कोई हिसाब व किताब नहीं। लेकिन इनामात सिर्फ 4 हैं और ये परवरदिगार उन खुशबख्तों को अता फरमाता है जो इल्म इलाही में अज़ल से अल्लाह के महबूब होते हैं। और वह इनामात हैं 4। मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। मेरी ज़िंदगी का असर का वक्त हो चुका है जब मेरी आपसे सैयद हमजा शाह जी मदनी के ज़रिए मुलाकात हो रही है। सफ़र भी काफ़ी है और यहाँ बैठ बैठ के भी मेरे पिस्टन बैठ चुके हैं। अल्लाह आपका जो ज़ौक़ है जिसका इजहार शाह जी मुझसे फरमा चुके, उसका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे। खूबसूरत ज़ौक़ है, लेकिन जिस वक्त कहीं तौफीक मिली, थोड़ा सा तबीयत ने इजाज़त। नबियों के लिए नबुव्वत रब का इनाम, सिद्दीकों के लिए सदाकत रब का इनाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीदों के लिए शहादत रब का इनाम, अल्लाह अल्लाह। और सालेहीन के लिए विलायत रब का इनाम। नेमत और इनाम में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि नेमतें देने में मेरा रब किसी शख्स के मजहब, अकीदे, अमल की कैद नहीं लगाता। वो जिस मलून पर अनगिनत लानतें मैंने भेजी, आपने भेजी, बर्क साहब ने भेजी, उसको भी देखने वाली आंखें हासिल थी, सुनने वाले कान हासिल थे। और ताजदार गोल्डा मामूर मिन रसूल जनाब सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला को भी देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान हासिल थे। ये नेमत है, इनाम नहीं। नेमत देने में मेरा रब किसी शख्स के मजहब, अकीदे, उसके कौल, अमल, किरदार का तायुन नहीं फरमाता, बस दिए जाता है खालिक और रब होने के नाते। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, क्या बात। इसलिए नेमतें बेशुमार हैं। ये अलग बात है कि कुरान उन नेमतों का तज़किरा जिन लफ्ज़ों में करता है वो काबिले फ़िक्र बात है, और मैं बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए सिर्फ इशारतन बात करके आगे बढ़ूंगा। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। उद्दू अम्र है तमाम गिनती करने की सलाहियत रखने वालों के लिए। गिनती करने की सलाहियत जिसके पास भी है, मजहब उसका क्या है, अकीदा उसका क्या है, इसको छोड़िए, गिनो। किसको गिनो? नेमत अल्लाह। नेमत इसमें वाहिद है, इसकी जमा नियाम आती है। एक अजीजुद्दीन कोकब को सारा मजमा गिने, क्या तुक बनती है? मैं सिर्फ तबसरा करूंगा, इसकी वजाहत नहीं करूंगा। और तबसरा इसलिए करूंगा कि मुझे यहां कुछ हस्तियां ऐसी बैठी हुई मेरे सामने हैं जिनको छेड़ना थोड़ा सा मेरे लिए नफा बख्श हो सकता है। पीर फकीर तो नहीं हूं, लेकिन पीरों फकीरों का लंगर तो खाते हुए वक्त गुजर गया ना जी खासा। क्या बात, क्या बात। इन तउद्दू, जितने शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब की वसतों में गिनती गिनने वाले मौजूद हो, जिसको जितनी आती है गिनो। एक से शुरू करो, खरबों तक जाओ, गिनते जाओ। ला तुहसू, तुम सब गिनती वाले शुमार नहीं कसोगे। हाँ, जमीर वाहिद की है और नेमत की तरफ पलटती है। गिनो 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 गिनो, मरण जोगियों गिनो। अहमद रजा ने कहा था, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे
तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान कहूँ के शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह को, मुस्कुरा के। नारा तकबीर। थोड़ा ज्यादा टोल पाओ तो मना किया तो चंगा भला क्लिप बन जाना। मेहरबानी फरमाओ मेरे हाल थे 12:30 होने लगे। बिस्मिल्लाह मेरी जान, अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे सरकार के साथ। लेकिन रजा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। इनामात सिर्फ 4 और वो अज़ल से उनके लिए जो मेरे मालिक जल्ल जलालुहु के इल्म में अल्लाह के अपने हैं। अब इनामात की जिस तरतीब के साथ इनामात को कुरान ने बयान किया, रुतबे में भी इनका दर्जा यही है। सबसे पहला इनाम बड़ा इनाम नबुव्वत है, दूजा इनाम सदाकत है, तीजा इनाम शहादत है, चौथा इनाम विलायत है। क्योंकि अल्लाह का करम है, मेरा अकीदा है सुन्नत व जमात वाला अकीदा है। सोशल मीडिया अकीदे से अल्लाह ने मुझे बचा रखा है, फीस वाले अकीदे से अल्लाह ने मुझे बचा रखा है। हालात जैसे हो वैसा रिड़ने वाले छिले हुए आलू होने से अल्लाह ने मुझे बचा रखा है। पहला इनाम नबूवत, दूसरा सदाकत, तीसरा शहादत, चौथा विलायत। मेरे पाक नबी के 4 यार, मेरे पाक नबी के 4 यार अफदलुल बशरे बादत अंबियाए बितहकीक। सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, फारूक आजम की शहादत हुई, उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत हुई। अहले ईमान के मौला और अहले ईमान ही के मौला हैदर कर्रार की भी शहादत हुई। मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा की भी शहादत हुई। मैं पर क्या कहना चाह रहा हूँ, तवज्जो करना। ये सब बाकी शहीद हुए, सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। वजह क्या थी? अगर सिद्दीक भी शहीद हो जाते, उम्मत को ये बात समझने में दिक्कत पेश आती कि नबी के बाद नंबर सिद्दीक का होता है या शहीद का। खामोश यार, खामोश, मेहरबानी। मैं तुम पहले अर्ज की मेरे हाल तर्ज का, मैं तुम रोकना है, क्लिप बन जाना, फिर कमेंट्स आने शुरू हो जाने। ये मौलवी भी गद्दार हो गया है। जे सारे ही गद्दार हो गए तो वफादार फिर जम्मन अली को माल है क्या खरीद के, वरना तो बहुत मुश्किल। लिहाजा थोड़ा सा शऊर का इस्तेमाल फरमाएं, वक्त देखें, फिर जिम्मेदारी देखें। मेरा सफर है और मेरे साथ कोई बंदा नहीं है पीछे लतीफे सुनाने वाला। मैं को आप ही अल्लाह करनी है तो संगीनों जगह रखना है बस। पहला इनाम नबूवत, दूसरा शहादत, सदाकत, तीसरा शहादत, चौथा विलायत। कुरान ने बताया पहले नंबर पर नबी होता है, दूजे पर सिद्दीक होता है, और अबू बकर को सिद्दीक कमली वाले ने नहीं, मेरे रब ने फरमाया है। मेरे आका अबू बकर को नबी का सिहाबी भी मेरे रब ने करार दिया है। बाकियों को सिहाबी कमली वाले ने फरमाया। अबू बकर की सिहाबियत का तज़किरा रब को कुरान ने फरमाया। इसलिए तो यह अकीदा 14 सदियों से तस्लीम शुदा है। किसी और सिहाबी का इनकार करो, गुमराह हो जाओगे, बेहिदायते हो जाओगे, फासिको फाजिर हो जाओगे।
बदअकीदा हो जाओगे। अबू बकर की सहाबियत का इनकार करो, काफिर हो जाओ। अब आगे चल, अगर एक आयत अबू बकर की सहाबियत बयान करे, कोई तस्लीम ना करे तो काफिर हो जाए। तो कुरान की 21 आयतें जिस उमर की हक्कानियत बयान कर रही है, कुरान की 7 आयतें जिस उस्मान की तारीफ कर रही हैं, अहले बैत की शान समेत कुरान की 72 आयतें जिस अली की शान बयान कर रही हैं, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी, अबू बकर उमर उस्मान अली इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। ये नबी, हर सहाब ये नबी। तवज्जो। और कुरान की 33 से लेके 35 आयत मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर के सहाबा की शान बयान करें। हमने वक्त की जरूरत के तहत आपको रब का अरबी में किया गया ऐलान, कुरानी ऐलान उर्दू तर्जुमे में समझाना चाहा। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती नारा नया नहीं, वक्त की जरूरत के तहत आपकी बोली में आपको समझाया जा रहा है। नारा मेरे रब की तरफ से आया है, ऐलान मेरे रब ने किया है, फैसला मेरे परवरदिगार है। वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। ज़हनी तौर पर हम इतने कमजोर और मिजाजन इतने शोधे हो चुके हैं कि सरकार के सहाबी की बात करो तो फौरन कह दिया जाता है बनी उमैया के टुकड़े हलाल कर रहे हैं। मैं नहीं जानता बनु उमैया को, मैं बनु हाशिम में से भी उसको नहीं जानता जो मेरे नबी का कुछ ना हो। मैंने क्या लेना है बनु उमैया से। अब मेरी बात जरा समझो, तवज्जो हुजूर शाह जी, मेरी बात जरा समझो। अबू लहब मेरे नबी का सगा चचा है या नहीं? कुरैशी है या नहीं? बनु हाशिम का फर्द है या नहीं? करो शान बयान। मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूं जिसकी रगों में कोई खानदानी खून है। तकदीर का फैसला है वजअलनाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया। मेरा खानदान ऊंचा हो दुनिया एतबार से, मेरी बेटी का रिश्ता किसी छोटे खानदान के बच्चे से हो जाए, क्या सारी जिंदगी ये कहता रहूंगा ये मिस्त्री है, ये मिस्त्री है, ये मिस्त्री है? नहीं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। अगर खून मेरा अच्छा है तो अबू सुफियान और अमीर मुआविया अभी तक बनु उमैया ही हैं। एक नबी का ससुर, दूजा नबी का साला। खुदा का खौफ करो कुछ। तुम्हारे साले को कोई मिस्त्री कह के बुलाए या कि तू फलाने टब्बर दा बंदा है और तुम अल्लामा होके महसूस करते हो, कुछ मेरा हया होना चाहिए सी। तो फिर कमली वाले दे सहाबियां नूं भौंकण तो पहले कम से कम नबी दी बारगाह दा हया तो कर लिया कर। अगर खानदान की बात करनी है तो फिर कल से मनकबत लिखो अबू लहब की, खुद ही पढ़ना।
मेरे हुजूर का फरमान पाक है, मैं फारिग तहसील हो चुका हूं, मेरे पास सनद है, फिट तेरी सनद नू। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हश्र के मैदान में सिवाय ईमान और रूहानी रिश्ते के कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं काम आएगा। सारे रिश्ते जनाबे वाला खत्म हो जाएंगे और गैर नफा बख्श हो जाएंगे। हाँ, मुझ मोहम्मद का ननियाली रिश्ता भी, दुधियाली रिश्ता भी और ससुराली रिश्ता भी कारामद रहेगा। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी और जनाब सैयदना अमीर मुआविया की बहन। आप गुजरांवाला अड्डे में खड़े हो, कोई बंदा आपको नामुनासिब हरकत करता नजर आए, आप उसको समझाना चाहो और कोई जानने वाला होकर गए होए बंदे दे पुत्रा नाल गल करी, ये साडे खैर दे खतीब अल्लामा कोकब साहब दा साले ते तेन घर दे मौलवी दी इज्जत दा ख्याल होवे ते मेरे साले दा या खावे ते फिर उस घर दा भी या खाना जिथे रब ने दूल्हा बना के कमली वाले नूं भेज छड़िया है। ये फलां के टुकड़े खाते हैं, ये फलां के टुकड़े खाते हैं, साडी बला जाना किने किने टुकड़े खा दे। हम तो उसकी बात करते हैं जो आमना के लाल का वफादार। बस हमें किसी कबीला किसी कब्र से कुछ नहीं ना। हमने आज तक पता किया कि सलमान फारसी का कबीला कौन सा है, बिलाल हबशी का कबीला कौन सा है, हुबैब यमनी का कबीला कौन सा है। हमें कबीलों से क्या ताल्लुक, हमारा अपना एक कबीला है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा। हमने कबीलों से क्या लेना भाई, हमारा अपना एक टब्बर है जिसके अफराद यहां बैठे हुए और कितने खुश बैठे हुए हैं, कितने प्यार से बैठे हुए हैं। अब सुनिए जो बात मैं से बात कहना चाह रहा हूं। नबुव्वत, सदाकत, शहादत, विलायत, ये चार क्या हैं? इनाम। और कितने हैं? न 3 न 5, न 6 न 7, 1 2 भी हो सकते थे, 12 15 भी हो सकते थे, लेकिन ये 4 का भी कोई मामला है ना। जमीन की सिमतें 4, आसमान की सिमतें 4, जमीन पे बड़ी मस्जिदें 4, बड़े मलाइका 4, साहिब किताब रसूल 4, फिका के इमाम 4, तरीकत के बानी 4। इन 4 में भी तो कोई मसला है। मेरे पाक नबी की सगी हकीकी शहजादियां 4। इन 4 में तो कोई हिकमत होगी ना भाईजान। इनाम कितने बोलिए? नबुव्वत, सदाकत, शहादत, विलायत। अब सदाकत, शहादत, विलायत, इनके अता होने के 2 सबब हैं। या रब अज़ल से चुन ले, या किसी की दुआ लग जाए, या किसी की निगाह लग जाए, या बंदा खुद मेहनत करे, खुद मुजाहिदा करे, खुद जारी करे, खुद तरला करे, खुद रियाजत करे, अल्लाह को प्यार आए, बंदा सिद्दीक बना दे, अल्लाह उसको सिद्दीक बना दे, शहादत का रुतबा दे दे, विलायत का मकाम दे दे। लेकिन नबुव्वत वो मनसब है जो किसी अमल के ज़िमन में नहीं मिलता। 1 करोड़ वली 1 करोड़ साल तक बगैर किसी तवक्कुफ के एक मैदान में खड़े होकर दुआ मांगते रहे, या अल्लाह हम में से किसी को नबी बना दे, नबी बना दे। नबुव्वत के लिए अल्लाह का ये उसूल है ही नहीं। न माओ की दुआओं से नबुव्वत मिले, न अहबाब के जाने से नबुव्वत मिले, न रोने धोने से नबुव्वत मिले, न सजदे करने से नबुव्वत मिले, न रोजे रखने से नबुव्वत मिले। और फिर नबुव्वत किस्तों में नहीं होती। 15 किस्तों में नबुव्वत मिली मिर्ज़े लईन को। नबुव्वत किस्तों में मिलने वाली चीज नहीं। सदाकत के दर्जे हैं, इकरार है, विलायत के दर्जे हैं, इकरार है, शहादत के दर्जे हैं, इकरार है। नबुव्वत का कोई स्टेप नहीं, नबुव्वत बस नबुव्वत है।
हजरत मैंने हजरत अबू बयान रहमतुल्लाह तआला के झूठा भी तो खाया है। ये तो मुझे आज जब शादी की ज़ियारत हुई तो मैंने कहा यार बंदा जिंदा हुए किधरे किधरे मेल हो ही जाता है। मैंने उनका झूठा खा रखा है, मैंने उनकी खिदमत कर रखी है। मैंने रावलपिंडी अपने मस्जिद में सबसे पहले मिलाद के जलसे में जिस शख्स को मैंने बुलवाया था वो हजरत अबू बयान रहमतुल्लाह तआला अलैह थे 1985 में। और मैंने उनके नाम के साथ लिखा, क्योंकि जरा वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी का दौर था मेरा, बंदे को आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या लिखा, शेर पंजाब। मुझे कहते हैं क्यों मैंने शेर बना के कछार चलान लगा है, सारे गिद्दड़ मेरे पीछे पै जाएंगे। मुझे उनका ये जुमला भी याद है, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उनसे इक्तिसाब फैज करने वाले हर ईमान वाले को अल्लाह हश्र के मैदान में उनके सामने शर्मिंदा होने से बचाए। एक मुरीद के लिए यही दुआ बहुत बड़ी दुआ है कि वो हश्र के मैदान में अपने पीर के सामने शर्मिंदा ना हो। अगर आपको कुछ भी आज की मेरी गुफ्तगू में से याद ना तो ये जब बात ही याद रही तो मेरा फेरा पूरा हो गया। अब सुनिए, नबुव्वत सिर्फ नबुव्वत होती है, ये स्टेप वाइज नहीं आती कि उन नबी दर्जे च निक्का जे आहिस्ता आहिस्ता समझावांगे फिर बड़ा होएगा होर नबुव्वत देंगे, होर नबुव्वत नहीं, नबुव्वत नबुव्वत है बस। अब सुनो मेरे पाक नबी के गुलामों, जो मनसब इबादत के बदले में ना मिले, दुआओं के बदले में ना मिले, ख्वाहिशात के बदले में ना मिले, अल्लाह अपनी मर्जी से जब चाहे जिसको चाहे जितने दिनों के वक्त जितने बंदों के लिए चाहे जितने एरिया के लिए चाहे नबुव्वत की आदत अता फरमा दे तो फिर उसी परवरदिगार से पूछते हैं ना, ए अपनी मर्जी से नबुव्वत का मनसब देने वाले। क्योंकि अगर ये ओहदा दुआ से मिलता होता तो शक पड़ सकता था, इबलीस मेहनत कर सकता था, हो सकता है मिर्जे नु किसी दी दुआ लग गई हो। नहीं, दुआओं से नबुव्वत नहीं मिलती। हो सकता है मिर्जे कोई राती नमाज पढ़ी हो, नहीं, नमाज पढ़ने से भी नबुव्वत नहीं मिलती। और आप दावेदार हैं नबुव्वत के। मैं वो जी चिट लैके आया सुनो मेरे को, जो कि दूसरा मोबाइल से नहीं तो रखना भी नहीं, क्योंकि फिर राती बंदा सो नहीं सकता। एवं ठरक जी बनी रही है, कुछ ना कुछ वेख लो। असी कुछ भी नहीं वेखते, बस चुप करके कमरे च नेरा करके सौ जाते। बस एको गल करने आयतुल कुर्सी पढ़ के सौ गए तो बुजुर्गों की नसीहत के मुताबिक जो अपना हम नाम हम साद है उन्होंने कह दिता अजीजुद्दीन को कब मेहरबानी करी अलार्म में 4 बजे लाया, तू मैनू 3:45 जगा दें। और कसम अल्लाह दी अक्सर इस तरह ही होता है भाई, अलार्म 4 का हो तो 3:45 जागी दे, अलार्म 3 का हो तो 3:45 जागी दे, अलार्म 5 का हो तो 4:45 जागे, चूंकि उन्होंने भी तो जरा नाल टुरना है ना। कमली वाले फरमाया जो है एक सहूलत तेन मुयसर है, मोबाइल बड़े बाद आएंगे तो अलार्म बड़े बाद लगनगे, तू सिद्दीक तू लैके मोबाइल आने तक इनू तो इस्तेमाल कर, ते जिहड़ा जरिया उस वेले मौसर सी ओही हुण इख्तियार कर, जिहड़ा अकीदा उस वेले कबूल सी ओही अकीदा हुण भी इख्तियार कर। तवज्जो मेरी जान, अब उसी से पूछते हैं कि चूंकि नबूवत सिर्फ तेरी मर्जी पर मिलती है, अब तू बता तेरी खुदाई में पहला नबी कौन है और आखिरी नबी कौन है? मेरा मालिक फरमाता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। उच्ची बोल सुभान अल्लाह। वही पहला है, वही आखिरी है, वही जाहिर है, वही छुपा हुआ है, वही हर शय का इल्म रखता है। अपने वक्त के मुजद्दिद बरहक शेख मुहक्किक हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मकबूल बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप मदारिजुन नबुव्वह शरीफ के मुकदमे में ये आयत लिखते हैं और फरमाया ये आयत भयक वक्त हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफा भी है। अल्लाह पहला है तख्लीक करने में और कमली वाले पहले हैं तख्लीक होने में। अल्लाह पहला है बनाने में
और आका पहले हैं बनने में, अल्लाह आखिरी है अपनी जात में, और रसूलुल्लाह आखिरी अपनी बेसत के हवाले से। बेसत के हवाले से जमीन पर ऐलान नबुव्वत करने वाली पहली हस्ती हमारे अब्बा जान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की है, वरना आदम अलैहिस्सलाम से पहले हुजूर साहिब खत्म नबुव्वत, रहमतल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, मुझे ये रहमतल लिल आलमीन, मैंने हुजूर की तारीफ की तो एक बात याद आई। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने बज़रिया कश्फ ये बात बताई। मेरे पास मुकाशिफात इब्न अरबी थी, कहीं दादा जान की मेरे हाथ लगी थी। मेरी आदत थी किसी दौर में, आप पछता रहा हूँ, कोई सूफी बंदा देखा उसको उस तरह की चीज़ दे दी, कोई मौलाना साहब देखे उनको उस तरह की चीज़ दे दी। अब चीज़ें मिलती नहीं, अफसोस होता है, वो गलती कर बैठे बस। उसमें आप अखबार फरमाते हैं कि मुझे रब्बुल आलमीन ने बज़रिया कश्फ एक खूबसूरत बात से आगाह फरमाया, चूँकि मेरी ख्वाहिश थी। और वो क्या है कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला रब ने तैयार किया अपने दस्ते कुदरत से, ये जो अम्मा फौरन जज्बाती हो जाती है ना, मैं तेनों दुध नहीं बख्शांगी, मेरी गल नहीं मनेगा, तो अब्बा कोठी चढ़ा के दे के भी एहसान नहीं जतांदा। इस पर सूफी कहते हैं कि दोनों के मिजाज में फर्क इसलिए है कि मर्द को दस्ते कुदरत का लम्स हासिल है, ते चंगी दाई दा हाथ लगा होवे ते बच्चे बच्ची दी आदतां चंगियां होंदियां, ते जिन्हों रब दा दस्ते कुदरत लगा वो मर्द है। फिर बाकी इंसान हजरत हव्वा से पैदा हुए, लेकिन हमारी पहली मां हमारे अब्बा की पसली से पैदा की गई है। बड़ी शान है इस मर्द की। अगर मर्द हो तो टांगों का बेशक माजूर हो, लेकिन मर्द हो तो और यहां को दो टांगों पे खड़े खड़े चार टांगों वाले नजर आते हैं जब वो बेगैरती की बात करते हैं। हाँ जी, तवज्जो मेरी जान। आप फरमाते हैं जब रब्बुल आलमीन ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजाया संवारा मुकम्मल किया और उनके जिस्म पाक में जब अपनी रूह को फूंका और उनके जान में जान आई, तो वहीं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। वाइज काल रब्बुका वाइज काल रब्बुका वाइज काल रब्बुका वाइज कुलना लिल मलाइकति इसजुदू। ये इज बस बाशऊर लोगों तक मेरी बात पहुंच गई, बाकी तुसी जुमे च इन्हां नूं पुछ लियो समझा दें। वो मौलवी बुढ़ा केड़ी गल कर रहा कि तुसी सुभान अल्लाह कहते सानू भी समझाओ, समझा देंगे। तवज्जो मेरी जान। अब मेरे मालिक ने फरमाया महबूब मैं इसका रब हूँ, आप इसकी रहमत हो। ये आपका भी है मेरा भी है और है एक, और हम दोनों के हुकूक अलग अलग हैं। दुरूद आपके लिए है, सजदा आपके लिए नहीं। सलाम आपके लिए, सजदा आपके लिए नहीं। अब ये सजदा मुझे करे, दुरूद आपको भेजे, एक कल्ला है, असी दो हाँ। मैं खालक हाँ, तू मखलूक है। मैं माबूद हाँ, तू मेरा बंदा है, ते तू एदी रहमत है, ते मैं एदा रब हाँ। ते इस तरह दस महबूबा कि इस कल्ले नूं असी आपस विच किंज वंड लवीए कि मेरी शान तौहीद भी उसमें भी कोई हर्फ ना आए, आपकी रहमत लिल आलमीन के तकाजे पे पूरे होते रहे। मेरे पाक नबी ने अदब से अर्ज की मालिक जैसे तेरी मर्जी, तो मेरे रब ने फरमाया ऐसा करते हैं, इसका सर मैं रख लेता हूं, दिल तुझे दे देता हूं। ये सर का सौदा जब भी करेगा मेरी जनाब में करेगा, और दिल का सौदा जब भी करेगा तेरी बारगाह में करेगा। आजम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला ने कहा था कि दी जुबां हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, हमें दिल दिया जी दिल दिया हुब्बे हबीबे किबरिया के वास्ते। दिल में दर्दे मुस्तफा, सीने में दागे मुस्तफा। क्या अजब, हाँ जी क्या अजब सामा मिला रो
हौज़े जज़ा के वास्ते और मेरे आका का मदीना भी है क्या दारुश्शिफा, जिस जगह ईसा भी आते हैं दवा के वास्ते। तो इस कारखाना कुदरत में पहला नबी होने का एजाज भी हमारे आका को हासिल है और आखिरी नबी होने का एजाज भी हमारे आका को हासिल है। सिर्फ यह कि उनकी बेइज्जत सबसे बाद में हुई, वरना मुझे इतना बताओ, अगर कोई लिखा पढ़ा आपसे पूछे ये पिंडी से तुमने बूढ़ा मौलवी मंगवाया था, ये कहता है पहले नबी भी रसूलुल्लाह हैं, इसका सबूत क्या है? तो बड़ा दिल थाम के मुझे बताना, आदम पाक ने तो अपनी उम्मत को अपना कलमा पढ़ाया है, खुद किसका कलमा पढ़ा था? नबी हो तो उम्मती वजूद में आता है ना, उस्ताद हो तो शागिर्द आता है, बाप हो तो औलाद होती है, पीर हो तो कोई मुरीद बनता है। अगर नबी है ही नहीं कोई तो ये इमाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम कलमा किसका पढ़ रहे हैं? उनकी तशरीफ आवरी अमलन दुनियावी तौर पे सबसे बाद है और सबसे बाद भी रिवाज ये उसे बिठाते हैं जो काबू कर सके, वरना इतना कीमती खिताब, इतना खूबसूरत खिताब, इतना टू दी पॉइंट खिताब, इतना इखलास भरा खिताब, इतना मोहब्बत भरा खिताब नौजवान स्कॉलर से सुनने के बाद आपको मेरी शक्ल देख के ही भाग जाना चाहिए था। लेकिन गलत उसी में समझ दो भाई, सईदा ने बुढ़ा रोक के जो रखे है, ये मुझे मशहूर होने का शौक नहीं है, ये उलमा से पूछना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर जब मिंबर पे जलवा फरमा होते थे तो इधर 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 तीनों तरफ अपने चेहरे की ज़ियारत कराया करते थे और अक्सर औकात क्या होता था कि जिधर मेरे हुजूर का चेहरा मुड़ता उधर से आवाज आती अहसन अहसन अहसन। चलो अब प्यार भरी बात सुनते जाओ। एक ऐसा शख्स हुजूर की मजलिस में बैठा है जिसे हुजूर के दामन रहमत से वाबस्ता हुए अभी 2-4-5 दिन हुए, और उसने जब ये मंजर देखा ना कि आका अलैहिस्सलाम इधर देखते हैं तो आवाज आती है अहसन, इधर रुख फेरते हैं तो अहसन, इधर फेरते हैं तो अहसन। वो अपने दिल में सोचता है कि अकबर का पता तो नबी ने बताया है, ये अहसन कौन है? बैठे उलमा सोच रहे होंगे भाई इस नूं किते ने ग्रामर पढ़ाई। 4वीं सदी हिजरी में तसव्वुफ ते लिखण वाला पहला राइटर सैयदना इमाम अजल अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह कुतुल कुलूब शरीफ च एक जुमला आपने लिखे, जरा तवज्जो नाल सुनियो। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह की उम्मत में थे रहेंगे, थे रहेंगे कौन से? क्या मर्द हो या औरत? ना स्कूल गए होंगे, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना मदरसे, लिखा हुआ पढ़ नहीं सकेंगे, पढ़ा हुआ लिख नहीं सकेंगे, लेकिन शऊर भी होगा, नूर भी होगा, खबर भी होगी। मेरी वो बेटी जो तफसीर कुरान में PhD कर चुकी और उसका लिबास सरकार की अज़वाज और बनात के सुन्नत के खिलाफ है, उसके मुकाबले में उसकी दादी को देखो कि दिसंबर का महीना हो, रात की ठंडी का ठंडा और पुरसुकून माहौल हो, गुप अंधेरी रात हो, 2:30 बजे उसे सोते सोते प्यास लगे, वो सेन में रखे हुए घड़े से पानी पीने के लिए उठे। दादी है 90-95 साल, 80-85 साल, 70-75 साल, 60-65 साल उसकी उम्र है। उसको पता है कि हवेली अपनी है, घर बंद है, माहौल महफूज है, लाइट नाम की शाही कोई नहीं, लेकिन जब वो सराहने से सर उठाती है, जूतियां ढूंढती है, मिल गई तो पहन ली, वरना नंगे पांव चल पड़ती है, लेकिन रात के उस आलम में भी नंगे सर बाहर नहीं निकलती। अब बता खबर किसके पास हुई?
शऊर किसके पास हुआ, नूर किसके पास हुआ। ये जो तफसीर कुरान में PhD कर चुकी है, इसने तो जो लिबास पहना है वो तकाजा लुब्स भी अदा नहीं करता। और वो बुढ़ी अम्मा रात के 2:30 बजे अंधेरे में नंगे पांव तो जा सकती है बाहर, नंगे सर नहीं जा सकती। और वो नहीं जानती 2 पट्टा ते 3 पट्टा किस बला दा ना है, वो इतना जानती है औरतें चादर रखा करती है। अब ये सियाबी सोच रहे हैं भाई अकबर की बात तो सरकार ने बता दी, ये अहसन कौन है। अब फौरन दिमाग ने रहनुमाई की, उन्होंने कहा जब मजलिस मुके ना तो यह जरा बाबा सरकार के सामने बैठा ना मोस्ट सीनियर पर्सन है कोई, ये को पूछिए तेन दसेगा। गल बड़ी तवील है, मैं 2 मिसरें पूरी करने लगा। उठे आओ, उन्हें जिसने मजलिस बर्खास्त हुई सरकार दी, उन्हें जनाब सिद्दीक के पर्दा पल्ला फड़िया, अर्ज की हुजूर बुजुर्गों मैंने तुहाडा को पूरा जिहा तारफ तो नहीं, लेकिन तुहाडी उम्र दसदी है भाई तुसी काफी चिर दे सरकार की बारगाह च उठण बैण वाले हो। ते ए जिहड़ा अहसन अहसन दी सदा लगी है, ए कौन है? क्या कहा पीर नसीर ने कि पूछा किसी साइल ने कि क्या चीज है अहसन, सिद्दीक ने बरजस्ता कहा यार का चेहरा। अब सिद्दीक अकबर ने कुरान पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कुरान ने कहा सिबगत अल्लाह वमन अहसनो मिनल्लाहि सिबगा। कुरान ने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कुरान ने कहा वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ अहसन का जो माना कमली वाले ने बताया है, शागिर्द वो ही बयान करेगा। मुझे पढ़ाने वाले जितने मलंग हो गए मैंने उनसे रास्ता अलग कर लिया, जो अभी तक होश में हैं उनसे ताल्लुक बहाल है। आसान बस दुआ मंगो भाई थोड़ा जा इस्तिकामत रहे। कुछ हम भी करते हैं, ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पे नजर नहीं आते, किसी फड्डे में हमारा कोई किरदार नहीं, लेकिन करते तो कुछ हम भी हैं। तभी तो शाहजी ने किबला ने याद किया। समझो, और मैं मेरी जिंदगी में मुझे आपके शहर में कम आने का मौका मिलता है, लेकिन इतना भरपूर इतना बाजों का इज्तिमा में पहली मरतबा देखा। वरना माशाल्लाह 3 गज वड्डा 3 गज लंबा 3 गज चौड़ा इश्तिहार, सामने बंदे 60। चल मौलवी जैसा तू वैसा मजमा बोल, तो ओ माशाल्लाह सारे अल्लाह खैर करे। तुम ही अल्लाह की रजा वास्ते है, अजीम सिंह अल्लाह की रजा वास्ते है, तू सानू ना छेड़, असीं तेनू नहीं छेड़ा। लेकिन इत्थे जिहड़ी अग लगी है ना, किसी ने पूछा सैयदना वाकाना व मौलाना हजरत सैयद अब्दुल लतीफ कादरी काज़मी अलमारूफ बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला से, बाबा जी ये गल दसो भाई इश्क के वे? तो उन्होंने फरमाया संगिया असीं ते धुआं चढ़दा ही वेख्या, असीं ते धुआं चढ़दा ही वेख्या। उन्हें कहा जी गल समझ नहीं आई। तो आपने फरमाया हजरत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला ने, मैं 17 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने गांव में रहता था, दोपहर का वक्त था, एक बाबा जी ने आके हमारा दरवाजा खटखटाया, और मैंने जब दरवाजा खोला तो बाबा जी ने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो बाबा जी कहने लगे सैयदां दा घर है? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रोटी खिलाओ, भुख लगी। सैयदां दा घर है? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रोटी खिलाओ, भुख लगी। मैं बाबा जी ने बैठक च बिठाया, मां जी को गया, मैं क्या बंदा आया बुढ़ा, तो कहते भुख लगी है। उन्हें क्या 10 मिनट लगणगे, मैं हूँ ताज़ा रोटी पा के देनी है, खिला। कहते मैं जो खाना लैके गया, बाबा जी ने कहा शाह जी हाथ तो आओ। फरमाते मैं लोटा पानी का भर के ले गया, मैं बाबा जी के हाथों में डाल रहा हूँ, और पानी यूं उड़ रहा है जैसे तेज तवे पे पानी डालो और उड़ता जाए। एक लोटा मुक गया, दूजा मुक गया, जो मैं तीजा लैके गया तो बाबा एक कह उठ गया। उन्हें क्या मेरे हाथ धोने वास्ते थोड़े को पानी पूरा नहीं, टुकड़ की खाने, अल्लाह हाफिज़।
फरमाते मेरी जवानी की उम्र थी, नौजवानी की, मुझे बड़ा गुस्सा आया, अंदर गया मां जी से मैंने कहा मां जी रोटी रखो, असं आप खाने यहाँ पे, तो वो बाबा तो टुर गया ऐ गल आख के। तो मां जी मुझे कहने लगी तुम उससे बुरा भला ना कहना, वो तुम्हें एक राज की बात समझा के गया है। कहते हैं जिसको इश्क वो एक आग है नसीब, कहते हैं जिसको इश्क वो। अगर आपको ये इश्क आग के माने में समझ नहीं आ रहा तो फिर रब का निजाम देखो, जब ये हदें क्रॉस करने लगता है तो अल्लाह इसे आंसुओं का पानी लगा के माठा कर देता है। कि अजय नहीं, अजय नहीं, अजय नहीं, अजय नहीं, अजय थोड़ा हौसला कर, असि तेरे अथरुओं नाले नूं ठंडा कर देंगे। कहते हैं जिसको इश्क वो एक आग है नसीर, बुझती नहीं सुनी है ये अक्सर लगी हुई है, जिनकी खाके पारुखे महा पर लगी हुई, उनकी लगन है दिल को बराबर लगी हुई। टक्कर ना ले नबी की शरीयत से होश कर, ठोक दोज़ख में झोंकती है ये, दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई। ये दिल तो है ही सरकार के लिए। मैं हुण जाग पिया ना, बुढ़ी गड्डी जो गर्म होकर दौड़ पवे तो फिर बड़िया बड़िया एक्शनाइयां तकदियां रहंदियां। लिहाजा हुण बच्चियां वाला काम ना करो मेरे नाल, मचल के आखो सुभान अल्लाह। मैं सवा तो पहले इंशाअल्लाह काम क्लोज कर देना और रोज तुहाडी कड़ी ते मैनूं एतबार है, कर सकना कि नहीं कर सकना तो ठीक हो। तवज्जो मेरी जान, अब अल्लाह के इस खुदा इस सारे कायनात में पहले नबी भी हमारे आका, आखिरी भी हमारे आका। फर्क यह है कि तखलीक उनकी सबसे पहले हुई, तशरीफ सबसे बाद लाई। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, कयामत की अलामत तो शुरू हो चुकी, दौरे फितन का आगाज हो चुका। अल्लाह इस फितने के दौर में हम सबका ईमान सलामत रखे, सच्चे अकीदे सलामत रखे, हमारे शर्म हया पर्दे और गैरत को अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। जब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक का आखिरी फर्जंद, जिनका इसमें गिरामी सरकार के इसमें गिरामी पर होगा मोहम्मद, और महदी उनका लक़ब पाक होगा, रहमतुल्लाह ताला अलैह सलामुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु, जब तशरीफ लाएंगे तो इनका हाथ बटाने अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जिंदा नबी को, जो अपने दौर के साहिबे किताबो शरीयत रसूल हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आसमानों से तशरीफ लाएंगे जमीन पर। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वजूदे पाक समेत इस आलम जाहिर में आसमानों से आसम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, इन दोनों हस्तियों का संग संग होगा। उस वक्त हजरत ईसा रसूल होंगे या नहीं होंगे? ना नबी होंगे या नहीं? इंजील उन्हीं की तरफ मंसूब होगी या नहीं? लेकिन इंजील के बजाय वो कुरान क्यों सुनाएंगे? और 2 हों या 100 हों या 1000 हों या लाख हों, उनके सामने अपने कलमे के बजाय कमली वाले का कलमा क्यों पढ़ेंगे? और अगर मैं भूल नहीं रहा तो हजरत उलमाए किराम मेरी ताईद फरमाए, नमाज पढ़ेंगे हमारे आका मौला मलजा मावा इमामुल आइम्मा शम्सुल आइम्मा सिराजुल उम्मा
शाहजी किबला में कौम से कहा करता हूं कि हमारी कौम हमारे खतीब उसी शख्स को जानते जिसके नाम का जलसा हो, कौम को चावल मिले, खतीब को फीस मिले, वह साल का एक दिन इमाम आजम के नाम भी लगाओ ताकि ये हनफियों को उन्हें जानने और पहचानने का मौका मिले। इमाम आजम अबू हनीफा के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ के कहेंगे मुकल्लिदीन सारे आइम्मा मज़ाहिब के ठीक थे, लेकिन कमली वाले के हाथ सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीका वो है जो ईसा इख्तियार कर रहे हैं। हमारे दोस्तों को तो मनकबत एक दो ही आती है ना, बाकी आती नहीं। अगर इजाजत हो तो मैं इमाम पाक की खिदमत में मनकबत का एक शेर पढ़ दूं। ज़माने भर ने, जरा लफ्जों पे गौर कीजिएगा, ज़माने भर ने, ज़माने भर में, ज़माने भर ने, ज़माने भर में बहुत जासूस किया लेकिन ज़माने भर ने, ज़माने भर में बहुत जासूस किया लेकिन मिला न कोई इमाम तुम सा इमाम आजम अबू हनीफा, मिला न कोई। चार किताबड़ियां पढ़ के अगर तेरा दावाई कि मैनू हिदायत दे रहने वास्ते किसी मजहब के इमाम की तकलीद की लोड़ नहीं, फिर पूछ अली अजवेरी जैसे मुजद्दिद वक्त को और वलियां दे चेयरमैन को जेड़ा इमाम पाक दा नाम लेंदा सैयदुना व आकाना व मौलाना। और अपने हनफी होने पे नाज करते हैं। बोलो 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 बोलो। जितना मैंने सबर किया थोड़ा सा आप भी करो। मुझे आइडिया था मैं 1 घंटा लेट भी पहुंचता तो ठीक, लेकिन मुनासिब नहीं होता कि कहीं किसी दोस्त को ये सोचने का मौका मिले कि शायद मौलवी लेट आया तो लेट है। इसलिए मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम चिल्ला काट लेंगे, कम से कम ये जो टाइटल अल्लाह ने हमें दिया है ये बदनाम ना हो, और इस टाइटल को बचाना हमारी इखलाक की जिम्मेदारी है। हाँ जी। और मुझे वैसे भी जिंदगी में याद नहीं पड़ता कि मैं पिंडी से 7 कबाब ये कर गया हूँ तो मेरे मेज़बानों ने मेरा आधा घंटा इंतजार किया। एडे लंबे वक्त में कभी कीते ही नहीं कि सजदे सजदे बंदा घंटा लेट हो जाए। अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, पिछे किहड़ा सजना वजू काफी है, ठीक है। जदों उस बेनियाज नूं चंगे लगदे तो तुहानूं ना भी पसंद आया तो किहड़ा साड़ी फोटो तो टंगनी है तो पक्कियां। अब जनाबे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम इस जमीन पर बनफ्से नफीस खुद मौजूद हैं और पढ़ते क्या हैं? कुरान, और नमाज पढ़ते हैं हनफी तरीके पर, और कलमा किसका पढ़ते हैं? रसूलुल्लाह का। जो बात मैं कह के बात खत्म करना चाह रहा हूं, या ईसा आप अल्लाह के रसूल हो? फरमाया हूं। नबी भी हो ना? फरमाया हाँ वो तो पहले। इंजील वाले आप ही हैं? फरमाया हाँ मैं ही हूं। रूहुल्लाह आप ही हैं? फरमाया हाँ मैं ही हूं। बगैर बाप के आप ही हैं? जिन पढ़े लिखे बदजमीरों को ये बात समझ नहीं आती कि नामूस रिसालत का मफहूम क्या है। जिस शख्स का बाप साबित ना हो उसे बेटी कोई नहीं देता, मुसल्ले पे खड़ा करना तो दूर की बात। यार रब फरमा रहा है कि ईसा का बाप कोई नहीं, और कमली वाले फरमा रहे हैं कि मेरा कलमा पढ़ने के बावजूद चूंकि ईसा की नबूवत और रिसालत की तस्दीक मैं कर चुका हूं, अगर कलमा ना पढ़ोगे ईमान नहीं मिलेगा। अब भी अगर किसी को नबी की नामूस और इज्जत का मफहूम समझ नहीं आता फिर चुल्लू बार में डूब के मर जाए अपनी संतों डिग्रियों समेत, और क्या इलाज है उसका? पूछा ना, आप अपनी बात क्यों नहीं करते? फरमाया अपनी बात इसलिए नहीं करते कि हमारा वक्त मुकम्मल हो चुका है। सुनिए सुनिए, किबला शाह जी ने खिताब फरमाया, बोलो फरमाया ना, आपको बहुत खूबसूरत बातें सुनाई उन्होंने, बहुत कीमती।
अब क्यों नहीं बोल रहे? बस तुहानू पता चल गया वह करके कोई चंगे लोग भी हैं, वो काम दे लोग, लेकिन है नहीं तेरी तजर्बा उसे को मुजाहिद ही करे थोड़े मेरे जैसा मैं भी जाना है, मिलाशी 2 बार जाना, लेकिन वो चिल्ला कटन की मेरी जान नहीं। तवज्जो चाहिए जी। अब क्यों हजरत नहीं बोलते? पीरे तरीकत हैं, सैयद हैं, आले रसूल हैं, आलिम दीन हैं। मेरी तो सफेद दाढ़ी देख के आपने शेखुल हदीस व तफसीर लिख दिया, मुझे शेखुल हदीस व तफसीर की तरकीब भी नहीं आती। ये रस्मन ना लिखा करो, एवं को बंदा मैंने शेखुल हदीस समझ के बाहर कोई गल पुछ मैं कोई यूं यूं कराए, तुस सारे दी तो ही जिहड़ा बंदा खाली जुमलियां ते लकमां ते फुल्ले उन्होंने फुलाया भी ना करो, वो किसी वेले भी धोखा दे सकता है। मैं 26 साल पहले बनफ से नफी से खतीब साहब को तकरीर का टाइम लैन गया पिंडियों, अल्लाह नू प्यारे हो गया, मैनू कहते यार तू बड़े दूरों आए थे, मैं हफ्साबाद दी सी, चल इन छड़ देना तेरे को आ जाना। मैं जनाब हूँ मैं तेरे को टाइम लेना ही नहीं। अच्छा उन्होंने नहीं पता भाई कौन है, मैं हूँ बाहर निकला किसी नहीं पता चलेगा भाई ऐ कौन है, कुछ है हो तो दसे ना, समझो। मैं कहा जी मैं हूँ तेरे को टाइम लेना ही नहीं। वो कहते वाह अजीब आदमी है, पिंडियों आए हाईएस्ट बह के ते मैं तेन टाइम दे रहा किसी का। मैं कहा जी जी जिस तरह तुम किसी का मैनू दे रहे हो, जो मेरा किसी को दे दिता तो मेरा तो नाश हो गया, लिहाजा तुम खुश पवो, मैं ओदे कोलों टाइम लवांगा मेरा मैनू ही दवे। और शाह जी किबला जो मैं जनाब दी खिदमत की सुन्नी जिहाद कौंसल प्लेटफार्म पर कितना को अरसा हो गया, उस तो बाद मैं तहदीस नहमत के तौर पर कह रहा अपने नौजवान उलमा नू समझाने वास्ते। उस वेले भी मेरे को गड्डी अपनी नहीं सी, अज भी अपनी नहीं। इस वास्ते कि मेरे को जितना ही कोई थोड़ा बहुत रिस्क है ना, अगर मैं वो ला के माठी जी गड्डी मैं राह नहीं लै लवां ना तो मेरा अपना इलाज भी नहीं चल सकता। चूंकि यह जी जिन्स तुहानू मैं दे रहा, मेरा भी हुण माशाअल्लाह 72 मैं सरकार की नात पढ़ना शुरू की थी। 48 साल हो गए सरकार की नात पढ़ते हो, तो नसर दीन की खिदमत करते हो 40 साल होने लगे न। लेकिन हुण मेरे पोतरे पोतरियां दोतरे दोतरियां भी सियाणे हो गए। मैनू अज तक मौलवियों दी तावीलां नहीं समझ आईयां। वक्त कीमती है, ये करते हैं वो करते हैं। भाई मौजन होना एक और गल है, मुदरस होना एक गोल गल है, इमाम होना एक गोल गल है। जिंदगी पहली बारी 2 घंटे से तुहाडे कोल आया, पता नहीं वक्त कितना कीमती है। मुझे मेरे दादाजी ने पहले दिन बताया था पुत्र दलीलां भी 2 ने, एक मकबूल तो एक मरदूद, ते तावीलां भी 2 ने, एक मकबूल तो एक मरदूद। लिहाजा हर वेले तावीलां दे चक्कर च ना पवी, इस पैमाने ते चेक करी तावील मकबूल है या मरदूद है, दलील मकबूल है या मरदूद है। तावील वाली गल जरा औखी हो जाएगी, मैं दलील दा लफ्ज़ चुके अवाम च मशहूर है गल कर देना। जदों रब ने फरमाया ना फरिश्तियां नू आदम नू सजदा करो, ते फिरके दा बानी है इबलीस, जमात विच रहा नूरियां दी जमात विच सदियां दे हिसाब नाल। जदों जमात नू हुक्म के सजदा कर ते विचों जिहड़ा खिसकिया ना एवें फिरका, जिहड़ा जमात छड्ड के कन्नी होवे ओ फिरका बाज होंदा है। सदियां तो ठूठा बनाई रखी जमात च वड़ के हुण जमात नू क्यों छड्डने पिया फिरका बाजा। मैं ते ओ मेरे सिद्दीक ने या नबी क्या सी, मेरे उमर ने या नबी क्या सी, मेरे उस्मान ने या नबी क्या सी, मेरे पीर अली ने या नबी क्या सी, मेरे मौला हसन ने क्या सी, मेरे मौला हुसैन ने क्या सी, सब सहाबा ने क्या सी, मेरिया मामा नबी ने अज़वाज ने क्या सी, करबला वालिया ने क्या सी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सी, या रहमतल लिल आलमीन। मैं ते हुण तक उत्थे ही खलोता। तुसी मैनू क्यों फिरके च पांदे हो पे? अच्छा सजदा नहीं किया, अल्लाह पूछे अब मैं हुक्म दिता सी तू सजदा क्यों नहीं किया? दलील दी थी अना खैरुम मिनहु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। दलील मरदूद सी, मरदूद हो गया, मरदूद है। हुण भी दलील है, ये बदलिया नहीं दलील।
तेरा एक बारी आकड़ जाए ना बदले बस। तो फरिश्तियां एक सजदे दा हुक्म आया तो कीते दो। तो जो पूछा गया भाई असी तो एक करवाया सी दूजा क्यों कीता है? तो उन्हें अर्ज की भाई जिसने एक करके सिर चुकन ना तो उन्होंने मरदूद होंदे वेख्या तो इस शुक्रगुजारी च दूजा कीता है तू बचा लिया, मेहरबानी तेरी। दलील कबूल सी, अज भी कबूल है। या ईसा आप अपनी बात क्यों नहीं करते? फरमाया हमारा दौर नहीं, हम हैं लेकिन दौर हमारा नहीं। दौर है साहिबे खत्म नबुव्वत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और जिसका वक्त हो वही बोला करता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। अगर जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम बनफ्से नफीस ज़मीन पे मौजूद होकर साहिबे नबुव्वत और रिसालत और किताब होकर मेरे नबी ही का कलमा पढ़ेंगे, उम्मती उन्हीं के होंगे। तो जो हस्ती खुद नबी और रसूल है, खुद साहिब किताब और शरीयत है, अगर उसका दौरे नबुव्वत खत्म हो चुका है, जिम्मेदारियों का जमाना मुकम्मल हो चुका है और अब दौर आमिना के लाल का है, तो जो वाकिया ही नबी हो वो भी कलमा कमली वाले का पढ़े। तो फिर किसी और जलील को ये इजाजत कैसे दी जा सकती है और उसकी तरफ से ये दावा कैसे कबूल किया जा सकता है? और आखिरी बात सुनिए, मैं पर्दा उतारता हूं ताकि बात मेरी खत्म हो जाए, क्योंकि एक सेटिंग हो जाती है बंदे की ज़हनी तौर पे, वो आदत सी हो गई है। घड़ियां खराब भी हो तो मुझे 1 घंटे की आदत हो गई है, बस वो टिक टिक हो जाती है। मैं जुम्मे तो लेट कभी नहीं होया, घड़ियां अक्सर आगे पीछे रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर रात को 3:30 तवज्जो होती है, घड़ियां घट ही होती। ये भी मेहरबानी होनी साढ़े तवज्जो रख लें, असी भी थोड़ा जहा बाउंड रहने, तवज्जो मेहरबानी जनाब। मेरे इमाम पाक इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है बसूरत फतवा, मैंने एहतियात से लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया कि अगर किसी शख्स मोमिन के सामने कोई शख्स अपने नबी होने का दावा करे और वो बेखबरी में भी ये पूछ ले कि तुम्हारे पास नबी होने की दलील या सबूत क्या है, तो जिसने दावा किया ये तो मुर्ताद है ही है, जो ने पूछा वो भी मुर्ताद और काफर हो जाएगा। इतना बड़ा इमाम जिन्हें 7 सहाबियों को पढ़िया होवे, 21 या 22 सहाबियों की ज़ियारत की होवे, ओ अगर फरमाया भाई अगर किसी मोमिन के सामने कोई शख्स अपने नबी होने का, चुके मेरे सच्चे नबी ने फरमाया था ना मेरे पास 30 कज़्ज़ाब आएंगे, एक होता है काज़िब, एक होता है कज़्ज़ाब, जिसकी फैक्ट्री में झूठे तैयार हो उसे कज़्ज़ाब कहते हैं। ये अवामी तर्जुमा है कज़्ज़ाब का, जिसके कारखाने में झूठे तैयार होना उसे कज़्ज़ाब कहते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया था 30 कज़्ज़ाब आएंगे, जरा बच के रहना मेरे उम्मतियों। हाँ जी, अब सवाल यह है कि इमाम पाक ने इतनी सख्त बात क्यों की? उस गरीब ने तो दलील ही मांगी है ना। फरमाया इसका दलील मांगना इस बात का सबूत है कि इसे अभी तक अपने नबी की खत्म नबुव्वत पर यकीन कामल नहीं। तो जैसे हुजूर को खातमुन नबीयीन मान कर कभी कामल यकीन ना हो, अगर मसला उसका भी खराब है, तो फिर जरा गौर करो मसला कितना हसास है। जिस तरह दरख्त जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता और इमारत बुनियादों के बगैर सलामत नहीं रह सकती, इसी तरह इस्लाम की पूरी बिल्डिंग अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की सलामती के बगैर कायम नहीं रह सकती। ये बहुत बुनियादी अक़ीदा है। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीना वग़्लुज़ अलैहिम। काफिर वो जो कलमे का टोटल इनकार करे, मुनाफिक वो जो कलमा पढ़ता हो और मुसलमानों वाले काम भी करता हो, लेकिन दोनों से जिहाद ही करना है। मुसलमान कज़ाब अज़ाने भी पढ़ता था, अच्छे काम भी करता था, हुजूर का अपने आप को उम्मती भी करता कहलाता था, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में
जो लश्कर यमामा की तरफ तैयार फरमाया। कसूर क्या है इनका? इन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया है? नहीं। को बंदे कत्ल किए हैं? नहीं। तो मसला क्या है? ये अपने आप को हुजूर के होते हुए नबी कहलाता है। जाओ जिहाद करो और उसी तरह इनकी गर्दनें काटो। 28,000 मुर्तद कत्ल हुए इस जंग में। और इस्लाम की तारीख में लड़ी जाने वाली जो हुजूर के दौरे पाक में लड़ी गई जगह थी, गज़वात या सराया, सब शहीदों की तादाद 300 कुछ है या 279 या 70 या 80 इस तरह तारीख बताती है। और ख़त्म नबुव्वत के पहरेदारी में जो एक जंग लड़ी गई उसके शुहदा की तादाद 1200 है। तो जरा कहीं इंसानियत का सबक, मसावात का सबक जनाब सिद्दीक को भी पढ़ाना, जिन्होंने कमली वाले से पढ़ रखा है। ओ जी चलो इंसान ही समझ के कोई रियायत कर लो। तेरे प्यो ने जो कोई गाल कटे तो इंसान समझ के चुप क्यों नहीं रहना? इंसान समझ के चुप कर जाया कर। तेरी मां नूं जो कोई बेहूदगी का मुजाहरा ना करे, बेबुरे अल्फाज आखे, तेनों तप क्यों चढ़ जाती है? इंसान समझ। ते तेनों मां प्यो इतने प्यार ते जिन्हां दे सदके मां बां बनी ते प्यो प्यो बनया। मेरा विजदान ये कहता है कि बाबा जी का इखलास इस उम्मत को काम आता रहेगा। हाँ, इसलिए कि इखलास की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है इखलास की। मैं अक्सर अपने दोस्तों को जो बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी फीसें लेके निकलते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ यार पहले सूरह इखलास का अजर रसूलुल्लाह से पूछ लो। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ, मेरे पाक नबी फरमाते हैं जो इखलास के साथ 3 बार सूरह इखलास पढ़े उसको 30 पारे तिलावत करने का अल्लाह सवाब देता है। जब इखलास की कीमत इतनी है तो फिर 60-70 हज़ार को क्या करोगे? तुसी मैनूं इह गल दसो, मैं इत्थों तुहाडे कोलों 1 लाख रुपया लैके निकला तो किसी भी मोड़ च मेरी गड्डी का हादसा हो, मेरी मौत वाकई हो जाए, मेरे नाल नोट जान गई या इखलास? तो फिर उस संगी का चुनाव क्यों ना करिए जिहड़ा कब्र तक जाएगा तो जन्नत तक जाएगा। टुकड़ ते रब ने देना। मौलवी होवे ते तकरीर ना करे, तोके राज़क होवे ते टुकड़ ना देवे।